प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर सीएम भजनलाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा पहले देश के बारे में सोचती है, उसके बाद पार्टी और व्यक्ति विशेष के। धौलपुर में 2014 के बाद तुष्टीकरण, अलगाववाद, आतंकवाद पर लगाम लगाने का यदि काम किया है तो भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार, जहां तक राजस्थान सरकार की बात है, राजस्थान सरकार आपकी सरकार है, आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। सरकार सभी की बात सुनेगी। हमारी सरकार पहले राष्ट्र और उसके बाद पार्टी और उसके बाद व्यक्ति के सिद्धांत पर चलती है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रगति करे और उस समस्या उत्पन्न हुई है उनका समाधान करने में लगी है। कांग्रेस के तुष्टीकरण, परिवारवाद से तंग आकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में राजनीतिक दल बनाने का विचार आया तो उन्होंने 1951 में जनसंघ के नाम से बीज बोया। वह विशाल रूप धारण कर चुका है। साथ ही उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार के रूप में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर संभव योजनाओं को, कर्मचारियों को, आम जनता से राहत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री का धौलपुर में भव्य स्वागत किया गया, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया। HP लवानिया, धौलपुर, समाचार 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते 21वीं सदी भारत की होगी। 2014 के बाद बदलता हुआ स्वरूप आपने देखा होगा। 2014 के बाद देश में जिस तरह से माहौल बदला है, क्योंकि आप देखते हैं 2014 के बाद जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर, आतंकवाद, नक्सलवाद के आधार पर लोग चलते थे। आपको मालूम होगा किस तरह के आए दिन घोटाले होते थे, उन घोटालों के बीच में क्या होता था। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 2014 के बाद देश के अंदर एक भी घोटाला ऐसा नहीं हुआ जिसे कोई कह सके। और यही नहीं, देश के अंदर हमें अवधारणा बदलने का काम देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद को खत्म करना हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, आज हमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो 1942 के अंदर जब बंगाल के अंदर का हम आपका भी सुझाव लेना चाहते हैं। आपका भी कोई अच्छा सुझाव हमारी सरकार के लिए हो तो निश्चित रूप से उसको भी हम सुझाव आप दें। हमारा आने वाले समय में बजट भी आएगा, उसके सुझाव आपके माध्यम से हम ले रहे हैं। लगातार हम माध्यम से हम हर वर्ग के लोगों के सुझाव ले रहे हैं और उन सुझावों के माध्यम से आगे हम बजट लाने वाले हैं। ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण योजना एक साथ हो जाए, लेकिन हम एक विश्वास दिलाते हैं सर्वोत्तम तरीके से हम राजस्थान के हर नागरिक की समस्या को भी सुनेंगे, हर समाज की समस्या को सुनेंगे, हर व्यवसाय की समस्या को सुनेंगे। किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आपसे ये आह्वान करते हुए कि आइए हम अगर एक कदम चलेंगे तो हमारा राजस्थान 100 कदम चलेगा। विश्वास के साथ आप सभी लोगों ने जो मान और सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरा यहाँ शिक्षक संघ राष्ट्रीय का कार्यक्रम था, मेरे को अवसर मिला और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में धौलपुर के कार्यकर्ताओं का दर्शन का मुझे लाभ मिला। मैं निश्चित रूप से आपके दर्शन के लाभ से अपने आप को समझता हूँ कि मैं उनके थोड़ा कि आप सभी के एक साथ दर्शन हुए, उसका लाभ मुझे मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। लेकिन जिस तरह से आजाद होते ही कांग्रेस की जो नीति थी वो तुष्टीकरण की नीति थी, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाले थे, उनका विरोध करने वाले सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। हम कह सकते हैं हमारे उस विचार को लेकर के हमारे कुछ ऐसे मनीषियों ने जो राष्ट्र के विचार को लेकर के चलते थे, उन्होंने एक मन में एक बात आई उनके में, क्यों ना एक ऐसे राजनीतिक दल का गठन किया जाए जो राष्ट्र की प्रेरणा से चले, राष्ट्र को दिशा देने का काम करे, राष्ट्र के विचारधारा और हमारी संस्कृति जो हमारा मूल विचार है उसे लेकर के चले। उन्होंने 8-10 लोगों ने एक जनसंघ के नाम से 21 अक्टूबर 1951 को एक स्थापना की थी, जनसंघ के नाम से राजनीतिक दल बनाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो 21 अक्टूबर 1951 में जो राजनीतिक दल जनसंघ के नाम से बनाया, आज आपने देखा होगा वो
का स्वरूप उसने लिया है। 2080 में सिर्फ 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से पुनः उस संगठन को बनाया गया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस विचार को लेकर के हमारे मनीषी चले थे, वो 8-10 लोग जिन्होंने राष्ट्र में एक नई धारा लाने का काम किया था और उन्होंने उस नई धारा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कह सकते हैं हमें गर्व होता है। तो 8-10 लोगों की राष्ट्रवादी लोगों ने जिस पार्टी का गठन किया वो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं, हम किसी विचार को लेकर के चलते हैं। फिरोजा